एक गांव में एक जमींदार था। बहुत लोगों को लोन दे रखा था। उसके अंदर ही एक गरीब किसान के पास काफ़ी सारा अमाउंट हो गया लोन का, जो उसे रीपे करना था। अब जमींदार वॉज आस्किंग अगेन एंड अगेन फॉर द रीपेमेंट। किसान के पास पैसे नहीं थे। तो एक दिन किसान अपनी बेटी के साथ गया कि थोड़ा मुझे टाइम और दे दो एंड आई विल रीपे द लोन। जमींदार ने जब उसकी लड़की को देखा, जमींदार वॉज ओल्ड मैन और वो लड़की वॉज यंग गर्ल, ब्यूटिफुल। सो ही स्टार्टेड थिंकिंग, उसके मन में ऐसे आया क्यों ना मैं इस लड़की से शादी कर लूँ। एंड ही स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स कि कैसे करूँ। सो ही सेड कि एक काम करो, मैं तुम्हारा पूरा लोन माफ़ कर देता हूँ और इसके बदले में तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। तो ये वाली बात सुन के उसको बहुत गुस्सा आया किसान को कि ये क्या बदतमीज़ी है, एंड आप इस तरह से आप कैसे बात कर सकते हो मेरी बेटी के बारे में। और जब बाकी गांव वालों ने इस बात को सुना तो उन्हें भी सबको बहुत बुरा लगा एंड उन्होंने फिर बोला कि ये बहुत गलत है। अब उस ज़मींदार का, मनी लेंडर का इतना ज़्यादा मन हो गया था कि मैं इस लड़की से शादी करूं, मतलब उसे एक ज़िद हो गई थी। तो ही मेड अ प्लान अगेन और उसने विलेजर्स को बोला कि ठीक है, मैं तो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था जिससे कि इसका लोन जो है रीपे हो जाए, पर आप लोग मुझे बुरा मान रहे हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बैग लूँगा, उसके अंदर पेबल्स डालूंगा और कुछ उसमें वाइट होंगे, कुछ उसमें ब्लैक होंगे। ये लड़की उसमें से 3 पेबल्स निकाले। अगर उसके अंदर उसके तीनों बार ब्लैक कलर के पेबल्स आए या मेजर नंबर ब्लैक कलर आया तो इसको मुझसे मैरिज करनी पड़ेगी और मैं लोन रीपे कर दूंगा। और अगर मेजर नंबर ऑफ पेबल्स वाइट हुए तो इसको, हाँ, मैं लोन को वैसे ही रीपे कर दूंगा और मैरिज नहीं करूंगा। अब ये वाली बात सुन के सारे विलेजर्स ने हाँ कर दी कि ओके, फेयर इनफ, आप ठीक है, आप ये लड़की अपना लक आजमा लेती है। अब जिस दिन उन्होंने एक डेट डिसाइड करी कि इस दिन हम ये टेस्ट करेंगे लक को इस लड़की के। अब ये किसान अपनी बेटी के साथ, कुछ गांव वालों के साथ जमींदार के घर गया। जमींदार ने एक बैग लिया और वहां पर अपने गार्डन में से कुछ पेबल्स उठाए और बैग में डाल दिए। लड़की बहुत ध्यान से देख रही थी उसको। उसने देखा कि जमींदार ने सारे ब्लैक कलर के पेबल्स ही उठा के उस बैग में डाले। अब उस लड़की ने सोचा कि अगर मैं बोलूंगी कि इसमें सारे ब्लैक ही है तो कोई ये मानेगा नहीं और जमींदार उनको, क्योंकि बहुत वो पैसे वाला है, कोई उसके आगे बोल नहीं पाएगा और मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। तो अब मैं क्या करूं? तो उसने उसने भी अपने मन में फटाफट से कुछ सोचा और जैसे ही जमींदार ने उसको बैग दिया, उसने उसमें से पेबल निकाला। उसने एक मुट्ठी भर के पेबल्स निकाल लिए बल्कि, और अचानक से वो बैग को छोड़ दिया जमीन पे। पेबल्स और बैग उसके हाथ से जैसे छूट गए। उसने ऐसे शो किया, वो सब छूट गए और फिर उसने बोला ओहो, मुझसे गलती हो गई, मेरे हाथ से सारे पेबल्स तो नीचे गिर गए। आप एक काम करो, बैग के अंदर जो भी पेबल्स हैं वो देख के आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन से वाले सबसे ज्यादा निकाले। तो अब उसमें तो सारे ब्लैक ही थे, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ
कि हाँ भाई इस लड़की ने वाइट पेपर्स निकाल लिए और ब्लैक रह गए, तो अब उनका लोन भी माफ़ हो गया और उसको उससे शादी भी नहीं करनी पड़ी। एकदम से उसको वही क्रिएटिव आइडिया आया। इस तरह के लोग जिन्हें एकदम से क्रिएटिव आइडिया आता है वो होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग डिस्कनेक्टेड होती है। वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेते हैं एकदम से और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फटाफट निकाल लेते हैं। मैं मोना गुप्ता, ग्राफोलॉजिस्ट, ऑकल साइंस प्रैक्टिशनर और कोच, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ आपकी क्रिएटिव पावर को इन्हांस करने में या आपके और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ को इन्हांस करने में, आपकी शॉर्टकमिंग्स को आउटकम करने के लिए ग्राफोलॉजी एक बहुत बढ़िया ज़रिया है। और मैंने एक स्पेशली प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिससे हम आपकी माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ों पर काम करके आपकी शॉर्टकमिंग्स को हटा सकते हैं और आपकी क्वालिटीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो जाए। एंड थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर किसी और वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई टिप के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड एंड बी सेफ।